Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. My dear students, today we are going to discuss types of motion, which is the second lecture of the chapter Kinematics, types of motion. So let us start. Types of motion. Types of motion. हम जानते हैं that there are three types of motion in general. तीन किस्म के मोशन के टाइप्स यहाँ पे मौजूद है, हम जानते हैं. पहला जो है जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. चलो थोड़ा इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर कहिए या ट्रांसलेटरी कहिए, मतलब लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन. यानी when a body or when a particle moves along a straight path, moves along a line, the motion is said to be either rectilinear or translatory. थोड़ा सा फर्क है. फर्क क्या है? जब हम कहते हैं when a particle, एक सिंगल पार्टिकल, मिसाल के तौर पर जब एक सिंगल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, when a single particle is moving along a straight path, along a line, its motion is rectilinear. And when a body which is composed of large number of particles, extremely large number of particles, मिसाल के तौर पर बॉल, कार, बस, okay, साइकिल, this pen, these things are composed of large number of particles. अगर इस पेन की बात करूं तो कई सारे हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स का बना हुआ है. और जब यही पेन एक स्ट्रेट पाथ में चलेगा, मूव हो जाएगा, तो इसकी मोशन को उस वक्त कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन. लेकिन अगर एक सिंगल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर. तो ये थोड़ा सा फर्क. सिंगल पार्टिकल की मोशन को जब वो स्ट्रेट लाइन में जाता हो तो रेक्टिलिनियर. लेकिन एक बॉडी जो हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स की बनी होती है और जब वो सिस्टम या बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, यस. पार्टिकल, सिस्टम और बॉडी. मिसाल के तौर पर ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली है ये, और मान लो ये ट्रॉली एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. यहां से निकल के मान लो इधर पहुंच जाता है. ये ट्रॉली यहां से यहां आती है. अब इस ट्रॉली में अगर हम देखेंगे, ये ट्रॉली जो है लाखों करोड़ों पार्टिकल्स की बनी होती है. इस ट्रॉली का ये एक पार्टिकल है, ये एक और पार्टिकल, यहां पे एक और पार्टिकल, इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल्स. चलो हम एज्यूम करते हैं यही तीन पार्टिकल्स. अब जबकि ये मूव हो रही है इस जगह से इस जगह तक, तो ये पार्टिकल जो मूव हो रहा है अब ये पहुंच जाएगा यहां पे. और कहां से पहुंचेगा? यहां से पहुंचेगा ऐसे. ये पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा. कहां से पहुंचेगा? यहां से पहुंचेगा ऐसे. और ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, है ना. अब कहां से? यहां से.
चूंकि पूरी बॉडी, पूरी ट्रॉली स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ट्रॉली का हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कैसे जा रहा है, कैसे चल रहे हैं? along parallel straight lines, along parallel। आप देखिए ये पैरेलल है, ये खाली 3 पार्टिकल का हमने यहां पे बनाया। हमने मान लो कंसिडर किया 3 पार्टिकल सिस्टम। चूंकि ये 3 पार्टिकल सिस्टम में ये है, इट इज composed of large number of particles, so it is large number of particle system। अब यहां एक और पार्टिकल हो सकता है, यहां एक और पार्टिकल हो सकता है, इधर एक और पार्टिकल हो सकता है, लेकिन अगर हर एक पार्टिकल का हम देखेंगे, गौर से देखेंगे कि किस तरह वो चला होगा, all these constituent particles travel along straight parallel lines। सारे के सारे constituent particles स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में चलेंगे और सारे पार्टिकल्स एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे। सारे पार्टिकल्स की किसी भी एक वक्त एक ही स्पीड होगी और सारे पार्टिकल्स एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे। Isn't it? Yes, it is। यानी जितना ये पार्टिकल जो है यहां पे यहां पहुंचेगा, जितनी इसने डिस्टेंस कवर की होगी, सेम डिस्टेंस इसने भी कवर की होगी और वही डिस्टेंस इसने भी कवर की होगी। सीधी सी बात। तो all the particles, all the constituent particles cover same distance with same speed। Okay? Yes। तो ये है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, तो क्या कहना है? A body is said to be in a translatory motion। A body is said to be in a translatory motion if it travels along a straight line, along a straight path, in such a way that all of its constituent particles travel along straight parallel lines। All of its constituent particles travel along straight parallel lines and they cover same distance। Each and every particle of the system or the body cover same distance। Isn't it? Yes, it is। So this is rectilinear or translatory motion। सिर्फ याद रखिए रेक्टिलिनियर किसी एक सिंगल पार्टिकल के साथ और ट्रांसलेटरी मोशन सिस्टम और किसी बॉडी के साथ। ओके? लेकिन मतलब साफ कि स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, when only one position coordinate is required to describe the motion। Okay, come on। Now second type of motion is circular or rotatory motion। ओके, सर्क्यूलर मोशन और रोटेटरी मोशन। सर्क्यूलर मोशन, अगर एक पार्टिकल, मिसाल के तौर पर सिंगल पार्टिकल एक सर्क्यूलर पाथ में मूव हो रहा है, when a single particle moves along a circular path, its motion is said to be circular motion। when a particle follows a circle, when a particle moves along a circle, moves along a circular path, then its motion is said to be circular motion। circular motion। लेकिन अगर एक बॉडी, एक बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, ओके, तो कोई भी गोल चीज मान लो, जब वो अपने ही एक्सिस पे क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। हम कभी एक बॉल को अपनी एक्सिस पे घुमाते हैं, रोटेट करते हैं ना। स्पिनर जो होता है वो बॉल को स्पिन कराता है, तो स्पिन कराता है, वो गोल गोल घुमाता है, उसको गोल गोल घुमाता है। अब चूंकि वो बॉल जो है वो कई लाखों करोड़ों पार्टिकल्स की बनी होती है,
तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स उस बाल के सर्कल सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बनाते हैं। वो सारे के सारे पार्टिकल सर्कल बनाते हैं। मसलन यहां पे हम दिखाएंगे, ये कोई एक बॉडी है। अब ये बॉडी सुपिन हो रही है, सुपिन हो रही है। जब सुपिन हो रही है तो इस बॉडी का हर एक पार्टिकल जो है, ये बॉडी है ऐसे, इसका हर एक पार्टिकल जो है वो सुपिन हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहां एक पार्टिकल, ये एक और पार्टिकल, ये एक और पार्टिकल। चलो मैंने 3 पार्टिकल्स यहां भी लिए। अगर ये खाली 3 पार्टिकल्स की नहीं, 3000 करोड़ पार्टिकल्स की या उससे ज्यादा या कम पार्टिकल्स की बनी होगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट अस अज्यूम दैट, और लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली 3 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जब ये घूमती है बॉडी ऐसे, जब इसको ऐसे रोटेट किया जाता है, ऐसे सुपिन किया जाता है, इसकी इस मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसकी इस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब और इस रोटेटरी मोशन में होता क्या है? हर एक पार्टिकल क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा ऐसे। हर एक पार्टिकल सर्कल बनाएगा, ऐसे सर्कल बनाएगा। ये पार्टिकल ऐसे सर्कल बनाएगा, ये पार्टिकल ऐसे सर्कल बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एग्जैक्टली बनाएगा। तो ये पार्टिकल भी सर्कल बनाएगा, ये पार्टिकल भी घूम, सारे के सारे इसके पार्टिकल्स, हजारों करोड़ों पार्टिकल्स क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये जब रोटेट होगा तो सर्कल्स बनाएंगे। अब एक बात है, जो ये पार्टिकल मैंने यहां पे अज्यूम किया है, तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा, या हम कहेंगे इस बाल में सबसे बड़ा सर्कल बनाएगा। जो ये पार्टिकल है ये दरमियानी दर्जे का सर्कल बनाएगा। जो ये पार्टिकल है ये एक स्मॉल सर्कल बनाएगा। और जो पार्टिकल इस एक्सिस के बिल्कुल क्लोज होगा तो वो सबसे छोटा सर्कल बनाएगा, वो सबसे छोटा सर्कल बनाएगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है यहां पे, बाल जब घूमेगी और जब बाल कंप्लीट एक चक्कर करेगी अपनी एक्सिस पे, तो बाल का हर एक पार्टिकल कंप्लीट चक्कर करेगा, है ना? जब बाल एक कंप्लीट चक्कर करेगी अपनी एक्सिस पे, जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगी अपनी एक्सिस पे, तो बाल का हर एक पार्टिकल कंप्लीट रोटेशन करेगा। यानी ये पार्टिकल भी उसी वक्त सर्कल तैयार करेगा जब ये पार्टिकल सर्कल तैयार करेगा, और जब ये पार्टिकल सर्कल तैयार करेगा। तो एक ही टाइम में ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये चौथा वाला पार्टिकल भी, और हर एक पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्म सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब एक और बात देखिए, कुछ सर्कल्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, बट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स in the same time, in the same time, एक ही टाइम में। जिस वक्त इसने कंप्लीट सर्कल किया उसी वक्त इसने भी कंप्लीट सर्कल किया, इसने भी उसी वक्त और इसने भी उसी वक्त। सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम में सर्कल कंप्लीट करेंगे। जिस वक्त हम कहेंगे कि इस पार्टिकल ने कंप्लीट किया, तो उसी वक्त सारे पार्टिकल्स ने कंप्लीट किया होगा। लेकिन कुछ सर्कल्स बड़े हैं और कुछ सर्कल्स छोटे हैं। ये सबसे बड़ा सर्कल और ये सबसे छोटा सर्कल, इसको भी उतना ही टाइम लगा बनने में, इसको भी उतना ही टाइम जितना इसको लगा टाइम बनने में। यानी जितना टाइम इसको लगा बनने में उतना ही टाइम इसको भी लगा बनने में। लेकिन इसने ज्यादा पाथ कवर किया, उसी टाइम में इसने बिल्कुल कम पाथ कवर किया। तो इसने कम पाथ, ज्यादा पाथ कवर किया, इसने बहुत कम पाथ कवर किया। अब जाहिर सी बात है, कौन फास्ट मोशन में चला होगा? इसकी मोशन फास्ट होगी, क्योंकि इसके लिए टाइम जो है वो लिमिटेड है।
जो टाइम इसके लिए है वही टाइम इसके लिए, और ये जो है ये वाला पार्टिकल बहुत ही स्लो मोशन में चलता होगा, और ये वाला पार्टिकल बहुत ही फास्ट मोशन में चलता होगा, isn't it? तो इसका मतलब इसने फास्ट मोशन रखी होगी और इसने स्लोएस्ट मोशन रखी होगी, और इसकी मोशन इंटरमीडिएट। अब हमने क्या यहां पे अक्स किया? अक्स ये हुआ कि जो ये बॉल रोटेट होती है, यानी जब कोई चीज रोटेट होता है तो उस रोटेशनल मोशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बॉडी के, वो बनाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, मगर वो सर्कल्स जो बनते हैं उन सर्कल्स के बनने में एक ही टाइम लगता है, और वो सर्कल्स अलग अलग स्पीड्स के साथ बनते हैं, और वो सर्कल्स कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, यानी अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं पार्टिकल्स। इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की और इसने बहुत कम डिस्टेंस कवर की उसी टाइम, इसलिए हम रोटेटरी मोशन इस तरह बयान करेंगे। शाबाश। when a body is rotating about an axis, all of its constituent particles form concentric circles. All of its constituent particles form concentric circles whose centers lie on the axis. देखिए तमाम सर्कल्स के सेंटर्स तो किस पे लाई होंगे? एक्सिस। whose centers lie on the axis. Okay, and all the constituent particles do not travel with same speed. That means the different particles have different speeds, because different particles cover different distances in the same time. Okay, yes. तो ये है रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में फर्क। ट्रांसलेटरी मोशन में है क्या? सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही डिस्टेंस कवर करते हैं। यहां क्या है? सारे के सारे पार्टिकल्स एक डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स बड़े सर्कल्स बनाते हैं, कुछ पार्टिकल्स छोटे सर्कल्स बनाते हैं, यानी वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं इन ए गिवन टाइम। ओके, यस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर रोटेटरी मोशन। ओके, तमाम। अब यहां पे थर्ड टाइप ऑफ मोशन जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, तो इस ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन में इसको हम ऐसे बताते हैं कि मतलब टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन of a body or a particle about an axis, about a mean point, mean position, is said to be oscillatory or vibratory motion. टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मीन्स उधर इधर, टू एंड फ्रो कहते हैं ना, उधर इधर, उधर या इधर, बैक एंड फोर्थ जिस तरह कभी हम कहते हैं, आगे आगे पीछे। टू एंड फ्रो मीन्स उधर इधर। यानी मिसाल के तौर पर ये एक पेंडुलम है, चलो ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम इस तरह सस्पेंड है, ये बॉब ऑफ पेंडुलम है,
मान लो रेस्ट की हालत में, ओके, रेस्ट की हालत में। अब इस बॉब ऑफ पेंडुलम को हम, अच्छा जहां पे ये रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त वो पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है। क्या है ये? मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन से हम इस बॉब को हिला देंगे, डिस्प्लेस करेंगे। लेट अस डिस्प्लेस द बॉब ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हमने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया ऐसे, तो अब ये ऐसे चला जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां से डिस्प्लेस होके यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पे रुकने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने डेली एक्सपीरियंस में ये चीजें कई सौ मरतबा देखे होंगे, कई सौ मरतबा देखे होंगे। तो ये बॉब जो है वापस आ जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आ जाएगा। जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम ये बयान करेंगे। तो ये बॉब जो मीन पोजीशन से इधर गया तो ये किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ओ से ए तक पहुंच गया, लेकिन वहां पे अब रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा। यहां पे इस बॉब पे नेट फोर्स होगा और वो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए ये बॉब वापस आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन जब वापस आएगा तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की ओर। अब यहां तक पहुंच जाएगा ये, ओ से लेके बी तक। फिर दोबारा बी से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि यहां तक ही जाएगा, और इसके बाद दोबारा यहां पे नेट फोर्स आ जाएगा इस बॉब पे, और वो होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब दोबारा ये वापस आ जाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये बॉब वापस आ जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इस तरह ये बॉब मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। दोबारा इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और ज्यादा स्पीड होने की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ये दूसरे और एक्सट्रीम पे चला जाएगा। इस तरह ये बॉब जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ए तक वापस आएगा, मीन पोजीशन तक, फिर जाएगा बी तक, वापस आएगा ओ तक। तो इस तरह ये बॉब जो है ऑसिलेट हो जाएगा। इसी मोशन को हम कहते हैं टेंड फ्लो मोशन। जब मोशन इस तरह की होगी, इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओके, oscillatory motion or vibratory motion. So we have hundreds and hundreds of examples of oscillatory or vibratory motion. Okay, तो अब हम ये कहेंगे इन शॉर्ट कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जो है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी और ए पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे, ओके, आगे पीछे, उधर इधर, उधर इधर जब पार्टिकल या बॉडी करती होगी तो ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। बैक को हम ऐसे सस्पेंड करेंगे तो बैक की जो स्ट्रिंग है उसको हम ऐसे पकड़े रहेंगे, तो फिर उसके बाद थोड़ा उसको डिस्प्लेस करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये पूरा बैग इस तरह ऑसिलेट होता रहेगा, है ना। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। आमतौर पर वर्ड वाइब्रेशन इस्तेमाल करते हैं वहां पे जहां पे हम ऑसिलेशन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और ऑसिलेशन वर्ड वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम ऑसिलेशन उसको काउंट करते हैं। यहां जब वाइब्रेशन, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 20 मरतबा ऑसिलेट होता है, 30 मरतबा ऑसिलेट होता है, उसको हम काउंट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त बेटर इज टू यूज वर्ड वाइब्रेशन। लेकिन जब कोई एक पार्टिकल 1 सेकंड में 1 मरतबा या 2 मरतबा ऑसिलेट होता है, या उससे कम मरतबा ऑसिलेट होता है, तो उस वक्त हमें ऑसिलेशन का वर्ड ही इस्तेमाल करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन हमने ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये चीजें बाद में दोबारा बहुत मरतबा आएंगे। तो अब इस टॉपिक में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बयान करेंगे विथ वेरियस एग्जाम्पल्स. टिल देन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.